शिवसेना यूबीटी ने एक व्हिप जारी किया है। पार्टी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। दिल्ली में होने वाली मीटिंग में शामिल होने के आदेश दिए गए हैं। यानी शिवसेना यूबीटी पूरी कोशिश कर रही है कि इस टूट से पार्टी को बचा लिया जाए। दिल्ली में होने वाली मीटिंग में शामिल होने का आदेश दिया गया है सभी सांसदों को। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई है और व्हिप जारी किया गया है शिवसेना यूबीटी के सांसदों के लिए कि सभी दिल्ली में होने वाली मीटिंग में शामिल हो। तो एक तरफ खबरें आ रही हैं कि तमाम बागी सांसद बैठक करने वाले हैं। इसमें एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे ये बागी सांसद। तो वहीं दूसरी तरफ जो शिवसेना यूबीटी है और उद्धव ठाकरे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस टूट से पार्टी को बचा लिया जाए। एक व्हिप जारी किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए सभी सांसदों को आने के लिए कहा गया है। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारियां हमें दे रहे हैं। सबसे पहले आदित्य, आपके पास आएंगे। आज शिवसेना यूबीटी के लिए बहुत अहम दिन है, बहुत निर्णायक दिन है। एक के बाद एक कई बैठकों की खबर सामने आ रही है। सांसदों, जो बागी सांसद हैं, उनकी बैठक को लेकर क्या जानकारी है? किस वक्त ये बैठक बुलाई गई है? एकनाथ शिंदे कब पहुंच रहे हैं? नितिशा, ये बैठक 10 बजे श्रीकांत शिंदे के दिल्ली आवास में होनी थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ना श्रीकांत शिंदे हैं और ना ही एकनाथ शिंदे आए। ऐसी जानकारी पहले आई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आईजीआई एयरपोर्ट के पास ही किसी होटल में सभी बागी सांसद ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। इस तरह की बात सामने आ रही है और मुंबई से सारे सांसद दिल्ली आ चुके हैं, चूंकि शिवसेना यूबीटी ने एक व्हिप जारी किया है और उसमें स्पष्ट किया हुआ है जो सांसद नहीं पहुंचेंगे उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का एक्शन लिया जाएगा। यानी कि उनको पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा। पार्टी उस पर एक्शन लेगी और उनको अवैध पूरी तरह से वो वैध सांसद नहीं बचेंगे। इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। तो ये शिवसेना यूबीटी ने एक तरह से कानूनी दांवपेच का पैंतरा चला हुआ है व्हिप जारी करके कि सभी को वहां पहुंचना होगा, जो नहीं पहुंचेंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जी अभिषेक, मुंबई में क्या स्थिति बनी हुई है? महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की क्या स्थिति नजर आ रही है? कोई हलचल दिख रही है वहां? देखिए, तभी स्पष्ट हो गया था जब उद्धव ठाकरे ने संसदीय दल के नेताओं की बैठक बुलाई थी और उसमें जो है ये देखा गया था कि 5 सांसदों ने किसी न किसी तरीके का बहाना कर लिया था। किसी की बेटी बीमार थी, किसी का बेटा बीमार था, किसी की वाइफ बीमार थी, किसी के घर में फंक्शन था। इस तरीके के बहाने देख करके लोग ऑनलाइन जुड़े थे। लेकिन कल शाम को एक प्राइवेट चार्टर जो नांदेड़ पर उतरा, संजय राउत का दावा है कि उस प्राइवेट चार्टर से वहाँ के आसपास के, चाहे वो संजय देशमुख हो या दूसरे जो सांसद हैं ओम राजे निम्बालकर, वो सभी सांसद उस चार्टर प्लेन में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। देर रात एकनाथ शिंदे भी रवाना हो गए हैं और वहां पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। सभी बागी सांसद, 6 जो बागी सांसद बताए जा रहे हैं, वो सभी के सभी वहां पर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ 7 लोगों को कम से कम रखना होगा। इसलिए वाजे जो सांसद हैं उनको ये ऑफर दिया जा रहा है कि उन्हें, अगर वो आते हैं साथ में, तो उन्हें एक्सपेंशन में मंत्री पद का दर्जा दिया जा सकता है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी पुष्ट सूत्र ये बता रहे हैं कि हरिभाऊ वाजे अभी फिलहाल तैयार नहीं हैं और वाजे के तैयार न होने की वजह से थोड़ा सा मामला पिछले 2-3 दिनों से जो ऑपरेशन टाइगर होना था वो थोड़ा लटका हुआ लग रहा है। लेकिन सब कुछ अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि फूट का पूरा आगे एक स्टेप आगे हो चुका है। तो ऐसे में बचाने की कोशिशें उद्धव ठाकरे की तरफ से हो रही है। कल यानी गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, व्हिप जारी किया गया और उसमें कहा गया सभी सांसदों को उपस्थित रहना होगा। यानी कहीं न कहीं कोशिश है कि सांसदों को साथ में दिखाया जाए और ये कहा जाए कि अभी फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसे में अगर फिर से टूट पड़ती है, जो कि इन लोगों को उसी दौरान एक महत्वपूर्ण और चीज़ होती है कि अरविंद सावंत ने ओम बिरला को एक पत्र लिखा है और कहा है कि यूबीटी जो है वो ऑफिशियल ग्रुप के तौर पर वहाँ मौजूद है। अगर उससे टूटकर कोई दूसरा यूबीटी ग्रुप जाना चाहे
तो उसको कानूनी मान्यता ना दी जाए, यानी कहीं ना कहीं कानूनन दांवपेच खेलने की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं जो बागी सांसद हैं, और अब एकनाथ शिंदे के साथ वो या तो अलग गुट बना करके और फिर एकनाथ शिंदे के साथ विलय करेंगे, या फिर उसके बीच का रास्ता निकाला। हालांकि इस दौरान आरोप संजय राउत ने लगाया कि 15-15 करोड़ बिल्कुल, उस रुपए पर भी की हम बात पहली करेंगे। आदित्य, जिस खत का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि ओम बिरला को एक खत सौंपा गया है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से कानूनी दांवपेच में फंसा लिया जाए और पार्टी की टूट को रोक लिया जाए, इस खत के बारे में क्या जानकारी है और ये पैंतरा कितना काम कर सकता है? बिल्कुल नितिशा, जैसा कि अभिषेक अभी बता रहे थे कि 6 सांसद टूटे हैं, इस तरह की जानकारी मिली है और 2/3 के लिए 7 सांसदों की जरूरत है। हाँ। तो अगर ये संख्या 7 नहीं हो पाती है तो ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हिप जारी किया गया है, उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन अगर कर दिए जाते हैं तो वो सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ। तो ये एक पैतरा जो शिवसेना यूबीटी की तरफ से उठाया गया है, ये लीगली फांसने वाला है और ऐसे में पार्टी टूट से बच सकती है, क्योंकि 6 के 6 सांसद अगर पूरी तरह से अवैध हो जाते हैं, उनकी वैधता ही खत्म हो जाती है, तो ऐसे में जो टूट है उससे बचने का ये एक अंतिम उपाय है कि व्हिप जारी किया गया है, उसमें अगर ये संख्या 7 हो जाती है तो बागी गुट विजयी हो जाएगा एक तरह से। अभी जो सूचना मिली है नितिशा, उसके मुताबिक 11 बजे 6 सांसद ओम बिरला से मिलने जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल लगभग तय मानी जा रही है, 11 बजने वाला है और अब देखना होगा कि 11 बजे तक क्या कुछ होता है। आदित्य, लेकिन अगर संख्या बल पूरा नहीं होता है बागी सांसदों का, उस वक्त की स्थिति बताएं। देखिए, अगर संख्या बल पूरा नहीं होता है तो ये विवेक पर निर्भर करेगा कि ओम बिरला क्या कुछ निर्णय लेते हैं, तत्काल निर्णय लेते हैं या थोड़ा सा समय देते हैं या उस पूरे मामले को पेंडिंग डाल दिया जाता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि इस तरह की कार्रवाई तुरंत नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, एक महिला राज्यसभा सांसद, उन्होंने बागी तेवर अपनाया और पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया। पार्टी ने उनको निष्कासित भी कर दिया, लेकिन उनको अभी तक वहाँ पर राज्यसभा सांसद वो बनी हुई हैं। हाँ। तो ये सब चलता रहता है राजनीति में, इस तरह का माइलेज सत्ता पक्ष के लोग उठा ले जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये संख्या 7 नहीं होती है तो उनको वैधता यानी कि पूरी तरह से पार्लियामेंट में मान्यता तो नहीं मिल पाएगी। ठीक है अभिषेक, 15 करोड़ का जो इल्जाम लगाया गया है, संजय राउत की तरफ से बयान आया है कि एडवांस में 15 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कल ऑपरेशन वुल्फ का भी जिक्र किया था। इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या यूबीटी वाकई कुछ कर पाने की स्थिति में है? देखिए, यूबीटी सिर्फ हवा बना रही है, क्योंकि आज उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी ना सत्ता की मलाई है इन सांसदों को देने के लिए और ना ही कुछ है। लेकिन इस दौरान 2 चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि अभी संजय राउत ने कुछ देर पहले फिर ट्वीट किया है कि 50 करोड़ रुपए प्रत्येक सांसद को दिए जा रहे हैं, जिसमें 15 करोड़ की रकम एडवांस के तौर पर दी जा रही है। और साथ ही साथ खबर है कि देर रात को पुणे में भी 2 विमान भेजे गए थे, चार्टर विमान, सांसदों को लाने के लिए दिल्ली में। एक चार्टर विमान जो है वो नांदेड़ भेजा गया था सांसद को दिल्ली लाने के लिए। यानी कहीं ना कहीं सांसदों को चार्टर से लाया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब जब ये माना जा रहा है कि करीब करीब अब ऑपरेशन टाइगर होना तय है, तो ऐसे में यूबीटी भी फ्रंट फुट पर खेल रही है और संजय राउत जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। व्हिप का पैतरा भी अपनाया गया है। देखना होगा किसके दांव पे ज्यादा काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के